नाज़रीन, आम इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ और इत्तेहाद का सिलसिला जारी है। MK पाकिस्तान और GDA के दरमियान कराची के हल्का NS 237 और PS 105 पर इत्तेहाद हो गया है। ज़राए का कहना है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने NA 237 पर MQM की हिमायत का ऐलान किया है, तो MQM ने पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी के खिलाफ PS 105 पर इरफानुल्लाह मरवत की हिमायत का ऐलान किया है। इसी पर बात करेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान अहद खान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा। देखिए, बिल्कुल कराची में इंतखाबी इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला अब तक जारी है। MQM पाकिस्तान और GDA के दरमियान कौमी असम्बली के हल्का NA 237 और PS 105 में इत्तेहाद हो गया है। NA 237 में GDA MQM की हिमायत करेगी, जबकि NA 237 में MQM के उम्मीदवार रऊफ अहमद सिद्दीकी, जबकि PS 105 से GDA के उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत है, जो आज शाम जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद का बाकायदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान भी करेंगे। NA 237 में MQM पाकिस्तान के रऊफ सिद्दीकी मैदान में उतरे हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त में 105 से MQM पाकिस्तान ने GDA के उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत को जो है वो वोट देगी, जबकि GDA और MQM के इत्तेहाद के बाद सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 105 पे सख्त मुकाबला भी होगा। PS 105 पे साबका सूबाई वजीर बल्दियात और कराची के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि 2018 के आम इंतखाबात में सईद गनी PS 105 से मैदान में उतरे थे और इन्होंने मैदान भी मारा था, जबकि माजी में इन सूबाई असम्बली की इस हल्के से MQM और इरफानुल्लाह मरवत भी इंतखाबात में जीत चुके हैं। अगर हम पूरे कराची की अगर बात करें तो सबसे अहम जो है वो मुकाबला सईद गनी की सीट यानी 105 इरफानुल्लाह मरवत के साथ होगा, क्योंकि महमूदाबाद का जो हल्का है उसमें इरफानुल्लाह मरवत भी मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आए, जबकि सईद गनी भी जो है जो कराची के सदर भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी भी हिकमत अमली है कि किसी तरह भी ये जो सीट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी ना हारे। जी, आम इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ और इत्तेहाद का सिलसिला जारी है और इस हवाले से MQM की जानिब से हिमायत का ऐलान भी सामने आया है। इमरान हाथ तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।